हेलो एवरीवन। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स की एक्सरसाइज 12.1 समझाई थी, वो शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आज हम 12.2 करेंगे। 12.2 बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। छोटी सी एक्सरसाइज है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पार्ट 1। इसमें क्या करना है, इसमें हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे इसमें काफ़ी जीरो जीरो लगे हुए हैं तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें देखिए, यहाँ पर पॉइंट के आगे पॉइंट लेफ्ट साइड में है, मतलब ये एक बहुत छोटा नंबर है। लेफ्ट साइड में पॉइंट है, इतने जीरो हैं, फिर लास्ट में 85 है, तो ये क्या है, बहुत छोटा नंबर है। अगर राइट साइड में जीरोज होते, जैसे ये है और पॉइंट नहीं लगा होता, तो ये बड़ा नंबर था। इसमें पॉजिटिव जो एक्सपोनेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन इस केस में क्या आएगा, एक्सपोनेंट नेगेटिव आएगा। तो इस वाले का तो आपने 7th क्लास में शायद पढ़ा हुआ है। इसका तो हम क्या करते थे, यहाँ से हम जीरोस काउंट करते हैं और पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट छोड़ते हैं, वहाँ तक के जीरोस और जितने भी नंबर्स हैं वो काउंट करते हैं और 10 टू द पावर उतना ही लिख देते हैं। अब जब हम करेंगे तब आपको क्लियर होगा। जैसे मैं इसी से स्टार्ट कर रही हूँ, पहले पॉजिटिव से। इसमें पॉइंट नहीं है, मतलब पॉइंट कहीं और आगे होगा, तो इसमें हम कैसे करेंगे, इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 जीरोज़ हैं और फिर एक डिजिट छोड़ने पर यहाँ पर 2 डिजिट्स और हैं, मतलब 14 15। हमें पॉइंट कहाँ लगाना है, 6 के आगे लगाना है। 6 के आगे पॉइंट लगाना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6.02। यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया, तो इस बीच में जितने भी ये डिजिट्स आए, 13 जीरोज़ और 2 ये, तो 14 15, तो इंटू 10 टू द पावर या 10 रेज टू द पावर 15 हो जाएगा, क्योंकि ये 15 डिजिट्स और हैं इसमें, 13 जीरोज़ और 2 डिजिट्स और। इसमें क्योंकि पॉइंट दिया नहीं है, कहीं आगे होगा, तो इसलिए पॉजिटिव पावर आई। अब इस केस में क्या हो गया, यहाँ पीछे पॉइंट लगा हुआ है लेफ्ट साइड और फिर जीरो जीरो और नंबर। ये एक बहुत छोटा नंबर है, मतलब जैसे ये एक बड़ा नंबर है तो ये एक बहुत छोटा नंबर है। अब इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को लेफ्ट से राइट की ओर हमें शिफ्ट करना है। तो कितने इसमें डिजिट्स आ रहे हैं, देखिए, 3 3 6 9 10 11 जीरोज़ हैं, उसके बाद एक नंबर 8, मतलब पॉइंट से पहले एक होल नंबर होना चाहिए, हमें ऐसे लिखना है। तो इसे हम लिखेंगे 8.5 इंटू, अब यहाँ तक में कितने डिजिट्स हो रहे थे, 11 जीरोज़ और एक और डिजिट लिए 12, तो 10 टू द पावर -12। इसमें क्या आ जाएगी, पावर नेगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट से राइट की ओर शिफ्ट कर रहे हैं हम। और इसमें पॉइंट था ही नहीं, मतलब पॉइंट कहीं यहाँ राइट होगा, राइट साइड में होगा, और राइट से हम उसे कहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ लेफ्ट में ले जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर पावर क्या आई, पॉजिटिव आई। ये एक बड़ा नंबर है और ये एक बहुत छोटा नंबर है। अब ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, एक का मैं क्यों हुआ ये भी समझाऊंगी अभी, किसी भी एक इसमें से इसे समझा दूंगी। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरोज़ हैं और हमें पॉइंट से पहले एक डिजिट लेनी होती है, तो हम एक ये वाली के बाद इधर पॉइंट लगाएंगे 9 के बाद, तो 11 जीरोज़ और एक 9, 12 डिजिट के बाद पॉइंट लगना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9.42 इंटू 10 टू द पावर 11 जीरोज़ थे और एक 9 और ले लिया, तो कितने हो गए, 12 डिजिट्स हो गए, तो पावर -12 आ जाएगी। नेगेटिव इसलिए आई क्योंकि ये लेफ्ट साइड में पॉइंट है, एक छोटा नंबर है, और इसको हमें राइट साइड में यहाँ 9 के आगे लगाना था, तो नेगेटिव में। अब ये आता कैसे है, देखिए, हम ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं जैसे मैंने आपके काउंट करके आपको बताया, लेकिन देखिए ये कैसे हुआ। यहाँ पर हमारे 11 जीरोज़ 12 13 14 कितने नंबर्स हैं, टोटल 14 हैं। तो अगर हमें इसमें पॉइंट हटाना पड़े तो
ये हमने नंबर लिखा, नीचे ये आगे जितने भी डिजिट्स हैं 11 जीरोस थे और 3 डिजिट्स ये थी, तो हमने 12, 13, 14 इसका पॉइंट हटाने के लिए हमें वन के आगे 14 जीरोस लगाने पड़ेंगे, तब पॉइंट हट जाएगा। अब पॉइंट हट गया तो इन जीरोस की तो वैल्यू ख़त्म हो गई, अब इनका कोई मतलब नहीं है पीछे का, मतलब ये क्या बच गया आपका 942 अपॉन ये। अब इसको हम पावर नोटेशन में कैसे लिखते हैं, तो ये हमारा हो गया 942 अपॉन 10 टू द पावर, ये आ गया आपका 14 जीरोस हैं तो 14 आ गया। लेकिन हमें यहाँ पॉइंट जो ये होल नंबर्स दिए हुए हैं इसमें पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट लेनी होती है, तो इसका मतलब इसे हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तभी ये 9.42 आएगा। अब 2 जीरोज़ यहाँ ले लिए तो बाकी के जीरोज़ कितने बचे आपके 12 जीरोज़ बचे, तो यहाँ क्या हो गया 10 टू द पावर 12 आपने इसमें से अलग कर दिया और 100 को अलग कर दिया। 100 को अलग इसलिए किया क्योंकि इसे डिवाइड करेंगे तो 9.42 लेना है हमें। तो अब क्या आ गया 9, इस 100 से इसे डिवाइड किया तो 9.42 और ये 10 टू द पावर -12 है, तो ये ऊपर जाएगा जब, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 10 टू द पावर -12। सेम चीज़ आ गई, इसी से ये आता है। लेकिन हम इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे डायरेक्ट ये काउंट करेंगे और पावर क्या आएगी वो लिख देंगे। तो ये 3 हो गए हैं। जो इसके बचे हुए 3 पार्ट्स रहते हैं वो बिल्कुल सेम है, इन्हें आप लोग खुद कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें अभी पहले क्वेश्चन में क्या था, हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, यूजुअल फॉर्म में हमें दिया हुआ था। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है और इसे क्या करना है यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो अब देखिए ये है, इसको हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पावर माइनस में है तो हमने क्या किया 3.02 इसको पॉजिटिव करने के लिए अपॉन 10 टू द पावर 6 कर दिया। अब क्या हो गया ये पावर पॉजिटिव हो गई, तो इसका मतलब 3.02 अपॉन 10 टू द पावर 6 का मतलब इसे ओपन करेंगे तो आगे कितने जीरोज आ जाएंगे 6 जीरोज आ जाएंगे। तो ये अब ये 6 जीरोज आ गए, इससे हम यहाँ डिवाइड करते हैं अगर तो 302 ये नंबर जो है ये तो है ही है, यहाँ पर पॉइंट था इसमें। अब हमें यहाँ 6 जीरोज़ हैं तो हमने डिवाइड करना पढ़ा हुआ है, अगर ऐसे नंबर्स में डिवाइड करना होता है 1000, 100, 10,000 0 वाले नंबर से, तो हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं जहाँ पर पॉइंट है उससे जितने जीरोज़ होंगे उतने डिजिट बैक साइड को पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारा यहाँ पर तो पॉइंट है 6 जीरोज़ हैं, मतलब यहाँ से हमें 6 डिजिट बैक साइड को करना है। तो एक डिजिट तो हमारी 3 हो गई और एक डिजिट ये हो गई और 1 2 3 4 5 जीरोज़ और ले लेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट था एक डिजिट 6 काउंट कर ली, 1 डिजिट ये हो गई 2 3 4 5 6 डिजिट्स आ गए, इसके बाद 0। तो ये इसका क्या हो गया आपका यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने। ये समझ में आ गया होगा। अब इसे देखिए, इसमें पावर नेगेटिव थी तो अपॉन में ले गए हम, पॉजिटिव किया तब जाके ये एक्सपेंड किया। अब इसमें क्या करना है 4.5 सेकंड पार्ट है ये, 10 टू द पावर 4 है, मतलब कितने जीरोज आएंगे 1 के आगे, ये हो गया 10 टू द पावर 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 1 2 3 4 जीरोज आ गए। अब क्या करेंगे पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो यहाँ से हम एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, मतलब पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ पर लगेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 5 0 0 0। ये 1 और 2 पार्ट्स मैंने इसके कर दिए हैं और दिखा रही हूँ आगे। ये देखिए थर्ड पार्ट है इसका 1.0001 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसे हमें क्या करना है, इसे हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो ये जो नंबर है पहले हम इसे एज इट इज़ इसे उतार लेंगे, पॉइंट नहीं लगाएंगे। 1 0 0 0 1
पॉइंट नहीं लगाया, सिर्फ ये डिजिट्स उतार ली। अब 10 टू द पावर 9 है, मतलब 10 के आगे 1 के आगे कितने जीरोज आएंगे, 9 जीरोज आएंगे। तो इंटू 1 के आगे 9 जीरोज, ये लगा लिए। अभी ये पॉइंट यहाँ लगा लीजिए क्योंकि अभी हम इंटू करेंगे। ये आ गया 1 पॉइंट, ये इंटू। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तब पॉइंट कहाँ जाएगा, देखिए 1 0 0 0 1, ये ऐसे ही उतरेगी और इसके आगे 9 जीरोज थे, 9 जीरोज लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पॉइंट का देखना है कहाँ आएगा। पॉइंट के आगे राइट साइड की ओर कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर हम इधर से लेफ्ट की ओर 4 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2 3 4 डिजिट्स के पीछे पॉइंट लगेगा। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। अब इन जीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 1 0 0 0 1 1 2 3 4 5 जीरोस ये आ गई, 4 जीरोज ये पॉइंट से आगे आ गए हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही पॉजिटिव पावर, वो जिसमें पॉजिटिव इंटीजर हो एक्सपोनेंट, वैसे ही 2 क्वेश्चंस और हैं, ये आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। 6 और ले लेती हूँ, 5th आप कर लीजिएगा। इसका 6 पार्ट ले लेती हूँ। ये वाला मैंने जो समझाया ये 3rd नहीं, सॉरी 4th पार्ट था, 4th था। 3rd दूसरा है जिसमें नेगेटिव एक्सपोनेंट है, वो मैं आप समझा रही हूँ। जो था ये 4th था जो मैंने समझाया है। अब नेगेटिव वाला ये है 3 × 10 टू द पावर -8, ये है 3rd पार्ट। इसे भी समझा देती हूँ, एक नेगेटिव वाला। और यहाँ पर नेगेटिव एक्सपोनेंट है पॉइंट -8, ये 10 टू द पावर -8 है। तो हम इसे पहले पॉजिटिव में लिखेंगे तो 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, 3/1, इसके आगे 8 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज, क्योंकि इसके एक्सपोनेंट कितना है, 8 है। तो ये लगा दिया। अब जब हम डिवाइड करते हैं इस टाइप के नंबर से, तो आपको ये तो आता ही है, आपने 6th क्लास में भी सीखा हुआ है। अगर कोई भूल गया हो तो मैंने ये भी डेसिमल्स की एक वीडियो डाली है 6th क्लास की, उसमें फिर से देख सकते हैं। यहाँ पर 8 जीरोज़ हैं, तो हमें इसको भी काउंट करते हुए 8 डिजिट के बाद लेफ़्ट साइड को 8 डिजिट छोड़कर तब पॉइंट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, 3, 1 डिजिट तो ये हो गई। अब हमें 8 डिजिट्स लेनी थी, तो अब 7 डिजिट्स हमारी और बच गई, 7 और बच गई। तो हम क्या करेंगे, 7 जीरोज़ लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट 0। तो 0 पॉइंट, ये आ गया आंसर। 7 जीरोज़, उसके बाद एक 3, 8 जीरोज़ थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट के आगे 8 डिजिट्स हो गई। ये क्लियर हो गया होगा। अब ले लेती हूँ 6 और। अब आपको सिर्फ एक 5th खुद करना है, 6 और मैं ले लेती हूँ। ये देखिए 6th पार्ट इसका, इसमें क्या है, 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट भी ये लिख के, क्योंकि इनटू हमें किससे करना है, 10 टू द पावर 6 से, मतलब 10 के आगे 6 जीरो जाएंगे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे 6 जीरो जाएंगे, तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अब हमें समझ में तो आ गया है कैसे करना है। तो ये हमने डायरेक्ट 6 जीरोज़ लगा दिए। अब पॉइंट देखिए, पॉइंट 3 के आगे पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं ये काउंट कर लीजिए, 3 और 2 5 डिजिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये लेफ़्ट साइड को 5 डिजिट्स काउंट करके फिर पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स के पीछे पॉइंट लग जाएगा, मतलब पॉइंट कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 3 6 1 4 9 2 0, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए इसे कैसे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में।
1 माइक्रोन इक्वल टू 1 अपॉन, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 के आगे कितने जीरोज हैं, 6 जीरोज, इतना मीटर लिखा हुआ है। तो अब इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 अपॉन, यहाँ 6 जीरोज हैं तो ये क्या हो गया 10 टू द पावर 6। 10 लाख है, इसको हमने 10 टू द पावर 6 लिख लिया। अब ये इतना मीटर आ गया। पावर नीचे, ये क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट जो है ये नीचे है तो माइनस प्लस में है, अगर हम इसे ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ गया 10 टू द पावर -6 मीटर। ऐसे करके कन्वर्ट करना है हमें। नीचे अगर 1 अपॉन 10 टू द पावर 6 है, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। अब ये देखिए, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो दिया हुआ है, ये इतना कूलम्ब। इसको कैसे करेंगे, देखो इसको 1 यहाँ पर 0 पॉइंट, फिर ये देखिए जीरोस काउंट कर लेंगे आप कितने हैं, और हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 1 डिजिट, एक कोई डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू कोई एक लिख के उसके बाद तो 1.6 लिखेंगे यहाँ हम, 16 जो है। तो 1 के बाद पॉइंट लगाने के लिए हमें उससे पहले ये कितने डिजिट्स हैं ये काउंट करने हैं। तो ये देखिए कितने, 18 इसमें जीरोज़ हैं और एक 1 हो गया तो कितने हो गए, 19 हो गए। तो ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर, अब 19 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, उसके लिए देखिए अगर हम पॉइंट हटाते तो इसे अपॉन में करते, अपॉन में 1 के आगे जीरोज़ लगते और फिर उसे ऊपर लाते, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके फिर से उसका रेसिप्रोकल करके ऊपर लाते, तो वहाँ वो क्या हो जाता, वो हमारा नेगेटिव आता। तो इससे अच्छा हम डायरेक्ट ही देखिए, क्योंकि पॉइंट के आगे जीरोज़ हैं और फिर कुछ नंबर है, मतलब ये एक बहुत छोटा नंबर है, जैसा मैंने क्वेश्चन 1 में आपको बताया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने ये डिजिट जीरोज़ हैं और उसके बाद ये एक 1, इतने यहाँ पर पावर लगा देंगे नेगेटिव में। तो ये हो गए 18 और 1 19, ये हमारा आंसर आ गया। माइनस में क्यों लगा ये आपको पता ही है, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर बैक साइड में, लेफ़्ट साइड में पॉइंट लगा हुआ है और तब पॉइंट के आगे नंबर है, तो इसका मतलब ये एक छोटा नंबर है। अगर पॉइंट यहाँ ना होके यहाँ आगे जीरोज़ होते और फिर पॉइंट होता 16, फिर उसके आगे जीरोज़ होते तो उसमें पावर क्या आ जाती, पॉजिटिव आ जाती। इतना कूलम्ब ये आ जाए। ऐसे ही इसके 3 पार्ट्स और रहते हैं, वो भी बिल्कुल सेम है, वो आपको आ जाएंगे, उन्हें आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर एक स्टैक में 5 बुक्स हैं जिनमें से एक बुक की थिकनेस कितनी है, 20 mm है, और 5 पेपर शीट्स भी रखी हुई हैं। एक पेपर शीट की थिकनेस जो है वो 0.016 mm है। आपको पूरे स्टैक की थिकनेस बतानी है, तो आप क्या करेंगे, 1 बुक की ये दी हुई है तो 5 की क्या हो जाएगी, 5 इंटू 20 mm प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 पेपर शीट्स हैं और एक की थिकनेस है 0.016 mm। तो इसे इसे सॉल्व कर लीजिए, 100 प्लस यहाँ कर लीजिए, यहाँ पॉइंट आ गया। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 100.080 mm आ जाएगा। और अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो और पीछे यहाँ पर ले आएंगे पॉइंट, तो 1.00080, जीरो का आगे कोई मतलब नहीं है, इंटू 10 टू द पावर 2 कर देंगे, तो ये आपका क्या, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा, ये इतना mm इसके यूनिट आ जाएंगे। अब ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। फिर मैं एक नई वीडियो ऐसी डालूंगी जिसमें कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करूंगी।